नमस्ते। नाम मेरा सुयोग है और मुझे बात करनी है विराट कोहली के बारे में। एक्चुअली पुरानी बात है, ये जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तभी मुझे ये वीडियो बनाना था, लेकिन किसी कारण से मैं बना नहीं पाया। और आज मैं ट्विटर पर कुछ लोगों से ऐसी बात की थी तो मैंने देखा कि कश्मीर फाइल्स जो नई फिल्म आई है उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही थी और डिस्कशन में कुछ बात ऐसी निकली कि मुझे अचानक याद आया, यार हाँ वो रह गया है। तो बात है वो एपिसोड की जहां पे विराट कोहली कैप्टन था और उसकी कप्तानी में पूरी की पूरी टीम, इंडिया की टीम, एक घुटना नीचे रखकर, एक घुटना जमीन पे रखकर बैठ गई। तो आधे तौर पे तो घुटने के बल आ गई। किस लिए? कि वो सपोर्ट दिखाए ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब जो काले स्किन के लोग हैं, जैसे अफ्रीकन होते हैं, उनकी जिंदगी की भी अहमियत है, ये बताने के लिए एक जो इनिशिएटिव लिया गया, उस इनिशिएटिव के चलते इन लोगों ने अपने एक घुटने पे आने का तय किया, या फिर शायद वो आईसीसी ने बताया था। अब मुझे ऐसा लगता है, और वीडियो के आप टाइटल में देख सकते हो, कि वो जो करना था, गोइंग ऑन नी वॉज एन इंसल्ट टू इंडियन कल्चर। अब कुछ लोग तो मुझे वीडियो बिना देखे गाली देना शुरू कर देंगे, वो बोलेंगे यार भैया, अगर हम लोग बोल रहे हैं किसी की लाइफ मैटर करती है तो ये तो हमारा पूरा कल्चर ऐसे ही था, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? ये पूरी दुनिया ही मेरा घर है, तो ये सारे घर में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सारे भाई बहन ही हुए। तो भाई हाँ, भाई बहन वगैरह जो भी होंगे, माँ बाप वगैरह आप जो भी बोलो, चाचा ताया मामा, लेकिन एक चीज इसमें गलत हो रही है। एक तो हम लोगों को ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने कभी ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो हमको ही ब्लैक बोला जाता था, हमको ही डार्कीज बोला जाता था। खास उनके कुछ खास विशेषण हुआ करते थे ना, यू डार्कीज, ब्लडी ब्लैक पीपल, स्काउंड्रल्स, रास्कल्स, डार्कीज, इसी तरह से तो हमको बुलाया जाता था। इसलिए आज भी बहुत लोगों को गोरी चमड़ी देख के कुछ खास इंटरेस्ट आता है, उनको लगता है भैया इनका ही सुनना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश यूरोपियन या अमेरिकन एक्सेंट में कोई गोरा बोलेगा, द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन एंड वी शुड बी सॉल्विंग दिस सिचुएशन, सडनली अचानक लोगों को लगता है भैया ये तो बड़ा नॉलेजेबल है। एक तो भैया गोरा चेहरा और ऊपर से ब्लॉन्ड हेयर हुए तो क्या बचा, बस बस बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद उसका एक्सेंट, सिचुएशन दैट इंडिया फाइंड इटसेल्फ इन, गॉन, खत्म, बस इसके बाद कुछ नहीं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा एक भगवान था जिसका नाम था कृष्ण। वो खैर मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल, झारखंड, उत्तराखंड में लोग शायद कृष्ण को किसना बोलते होंगे, किशन जी बोलते होंगे, वो ठीक है। लेकिन कृष्ण का असली मतलब होता है काला। आप चाहे तो गूगल पे चेक कर सकते हो, मैं आपको रेफरेंस देता हूं। कृष्ण का डिक्शनरी मीनिंग भी काला ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो इंडियन कैलेंडर है वो मून के हिसाब से, मतलब चांद के हिसाब से चलता है। और हम लोग मानते हैं कि चांद को वापस घूम के उसी पोजीशन पे आने के लिए 30 दिन लगते हैं। तो इन 30 दिनों में चांद धीरे धीरे उसकी काला हिस्सा बढ़ता जाता है और अमावस आ जाती है, और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक उसका सफेद जो लाइट वाला हिस्सा है वो बढ़ता जाता है। तो इन दोनों को पक्ष बोला गया। पक्ष मतलब 15 दिन का काल। तो ये 15 दिन के जो ड्यूरेशंस है, इनमें से जब वो और सफेद होता जाता है, इसका सफेद या फिर लाइटेड हिस्सा, जो जिस हिस्से पे प्रकाश है, वो प्रकाशमान हिस्सा अगर बढ़ता जाएगा तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष या शुद्ध पक्ष। क्योंकि शुक्ल मतलब उजला होना और शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध होना। तो जो काला दाग है वो जा रहा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए उसको शुद्ध पक्ष या शुक्ल पक्ष कहते हैं। लेकिन पूर्णिमा से लेकर अमावस तक आने का जो फेज है उसको कहते हैं वद्य पक्ष या कृष्ण पक्ष। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो काला हो रहा है, चांद काला हो रहा है। तो कृष्ण का मतलब ही काला है। वो फेमस गाना भी तो है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो भाई हमारे पास तो बहुत एविडेंसेस है ना। मतलब आप अगर देखोगे तो मुझे बड़ी पसंद है ओमकारा नाम की फिल्म। उसमें वो ओमकारा उस अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके जाता है, बस शादी करनी है तो शादी का मुहूर्त निकलवाना है, लेकिन वो लेके आता है अपनी घर वालों के पास दिखाने के लिए कि इससे मैं शादी करने वाला हूँ। तो वहां से उसकी मुंह बोली बहन भाग के आती है। कोंकणा सेन शर्मा ने उसका काम किया था। वो बोलती है क्या जोड़ी है, जैसे कोयले के लोटे में दूध, क्योंकि ये काला वो गोरी, तो बोलती कोयले के लोटे में दूध। और फिर वो क्या बोलती है, तो बोलती है जैसे कि बर्फी है किसी कौवे की चोंच में कोई बर्फी, बर्फी गोरी होती है मीठी होती है, कौवा काला। लेकिन जब ओमकारा मतलब अजय देवगन ने उसका काम किया, उसका सर उसके बाल वो पकड़ता है, तो वो उसकी मुंह बोली बहन बड़े प्यार से उसको बोलती मैं बताती हूँ मेरा असल क्या कहना है। बोलती आप ये काला और इसकी गर्लफ्रेंड गोरी, ये ऐसे लग रहा है जैसे काले कन्हैया के होठों पर बांसुरी। कृष्ण का काला होना हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारे उदाहरण उससे बनते हैं। हम लोग किसी चीज का एग्जाम्पल दे तो वो इस कृष्ण के काले रंग से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्या कभी किसी ने वो काला है इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया है? क्या कभी ने उसके मंदिर में जाना बंद किया? कभी किसी ने बोला मैं किसी और दूसरे भगवान को मानता हूं यार, ये तो काला है इसको कौन देखेगा? कभी किसी ने बोला है? भैया हम लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए काहे को घुटने पे आए? हमारा भगवान काला है। हम लोग जान से प्यार करते हैं, हम लोग बोलते खुले बोलते काला कन्हैया। ये क्या बेवकूफी है यार। हम लोग किसी काले के साथ कभी डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसीलिए तो ये स्टोरी में मतलब क्या मुश्किल था कभी किसी को बताना कि कृष्ण का रंग काला नहीं था, वो गोरा था? बता देते, 100 साल के लिए बता देते, आगे आगे किसको पता चलने वाला था? कहानी ऐसे ही चली जाती। लेकिन कृष्ण के काले होने के बावजूद वो उसकी विशेषता और उसका महान होना ये बताया जाए, और इसके साथ ये भी बताया जाए कि भैया काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका नाम कृष्ण ही बताया गया, काला ही बताया गया। तो भाई हमें ब्लैक स्किन को एम्ब्रेस करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। हमारे यहां पे सारे धर्म के लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। सारे नहीं मनाते होंगे लेकिन मनाते हैं। मैंने देखे सारे धर्मों के लोग भी करने मनाते हुए। तो भाई इंडिया में कोई नई बात नहीं कि कृष्ण को सेलिब्रेट किया जाए, और कृष्ण को सेलिब्रेट कर उसका काला होना ये हमारे लिए आम बात हो चुकी है। मतलब हम लोग उसके बारे में सोचना भी बंद कर चुके हैं। हमें लगता है तो क्या हुआ, भगवान है और क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। असल में कृष्ण का काला होना इसमें भी एक खास अर्थ है जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। आप देखो वो बचपन में क्या था, तो वो पैदा हुआ एक जेल के अंदर, और उसको पैदा होते ही मार डालने वाले थे क्योंकि उसके पहले के सातों भाई ऐसे ही मारे गए थे। और अपनी 7वीं माफ करना वो बच गई थी, उसने बोला था कि वो आएगा करके, या फिर 8वां कुछ और, शायद माफ करना मैं गलती कर रहा हूं। लेकिन कृष्ण को मारने का पूरा प्लान था, कंस ने वो व्यवस्था करके रखी। अब सवाल ये है कि वो वहां से तो बच गया, कैसे बच गया? तो वही ऐसे ही ताले ही खुल गए और जो पहरेदार थे वही सो गए, ऐसा करके ये जा रहा है। और उसके पिताजी उसको एक किसी छोटे से ऐसे क्या कहते हैं उसको ना, टोकरी में या टोपली में लेके जा रहे हैं, और नदी का उफान ऐसा कि नदी पार कैसे करे। तो यमुना जी खुद चाहती थी कि भैया इनका चरण स्पर्श हो ही जाए। तो जब टोकरी में से लात बाहर निकाल के अभी अभी पैदा हुए कृष्ण की पैर छुए और नदी का पानी उतर गया, और फिर वो पहुंच गए गोकुल। उसके बाद वहां पे तो राजपुत्र थे, क्योंकि एक राजा के ही घर पे वो पढ़े भले। तो ये वहां पे जब आपका अगर पालन पोषण किसी राजा के घर में होता है तो आप तो राजपुत्र हो। और फिर ये बंदा बड़ा नटखट भी था। कहाँ कथा है तो क्या क्या है, मतलब खास यमुना जी के नदी तट पे जाके
वहां पे नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठा के लेके जाते थे। नटखट का मतलब क्या, उसका क्या बोले अब, नटखट कैसे थे इसके ऊपर तो पूरा भरतनाट्यम और कथक बसा है कृष्ण के ऊपर। तो भाई वो मतलब उसके बारे में क्या बात करें आप। और फिर उसके बाद फिर उन्हें कुछ चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि इसने माखन खाया है, तो उसकी माँ ने कहा चलो मुंह खोलो, दिखाओ दिखाओ माखन खाया कि नहीं। अब जनाब ने मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर उनकी माता जी को पूरी पृथ्वी दिखाई दी, वो वही गिर पड़ी। किसी ने बोला कि इसको माखन चुराते हुए मैंने देख लिया, मैंने उसको पकड़ के रखा है, वहां पे बांध के रखा है, और वो उसके घर पे शिकायत करने के लिए आई। तो पता चला कि वहां पे बांध के रखने के बावजूद यहाँ पे अंदर खेल रहे हैं कृष्ण जी। वहां पे जाके देखा वहां पे वैसे बंधे हुए। तो ये चमत्कार जो उनके साथ होते रहे, लोग समझते रहे ये आदमी साधारण तो है नहीं, आगे जाके बड़ा ही काम करेगा। लेकिन इन सारी सिचुएशन में अगर आप ढंग से देखो तो इन सारी चीजों के मतलब वो उनकी पैदा होने की परिस्थिति क्या थी, फिर यमुना जी इतनी ऊपर आई उनका पैर लगते ही नीचे कैसे चली गई, और फिर उसके बाद उनके वो जो गोपियों के कपड़े चुराने का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसा कौन करता है भाई। उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने उनको मतलब उन लड़कियों को क्यों बुरा नहीं लगा इतना, उन्होंने क्यों कंप्लेन नहीं की, या फिर क्यों कैसे वो बचते रहे। या फिर उसके बाद उनकी राधा की से वो दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वो कभी मिले नहीं, मिलने के लिए वापस गए भी नहीं। तो ये उनकी लाइफ के कई ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग कोई रीजन नहीं दे सकते। मतलब लॉजिक की रोशनी वहां तक पहुंचती नहीं है, वो लॉजिक की रोशनी के अंदर नहीं आता। लाइफ है तो ठीक है, मस्त है, मतलब ऐसा लगता है जबरदस्त लाइफ है, लेकिन लॉजिकली एक्सप्लेन कर लगता है ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। ये लॉजिक की बात, लॉजिक वहां तक नहीं पहुंचता। तो हम लोग लॉजिक से जो हमारा मन जो समझने की कोशिश करता है, ये लॉजिक की रोशनी के लिए वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। लॉजिक की आंखों से आप देख नहीं पाओगे, और जो आप देख नहीं पाते उसको आप अंधेरा समझते हो, डार्क समझते हो, ब्लैक समझते हो। इसलिए कृष्ण को कृष्ण बोला गया। पता नहीं उनका नाम शायद कृष्ण नहीं होगा, क्योंकि कौन माँ बाप अपने बच्चों का नाम काला रखते हैं, लेकिन उनको कृष्ण बोला गया। इसके पीछे खास कारण है कि आप लॉजिक से देखोगे, उन आंखों से जिनसे आप दुनिया को लॉजिक से समझते हो, तो दुनिया की लॉजिक की आंखों से तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो ये आपको काला दिखाई देगा। बस समझ में आएगा है, लेकिन क्या है कैसा है पता नहीं चलेगा, काला लगेगा। लेकिन काला हो ना हो, भगवान तो माना लोगों ने, आज तक मानते हैं। उनके काले होने से या उनको काला या कृष्ण बोलने से कभी किसी ने हाथ नहीं छुड़ाए। तो विराट कोहली और उनकी टीम के जो मेंबर्स थे वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बोल सकते थे ना भैया हम लोग ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन घुटने का को टिका है। हमारे देश ने तो कभी ऐसा किया नहीं, हमने कभी किसी के साथ नहीं किया। हमारे यहां पे किसी का काला होना ये अजीब बात है ही नहीं, हमारे भगवान काले हैं, हम लोग उनको बोलते काला का नहीं है। इसकी वजह से हमारी भक्ति में या हमारी निष्ठा में या हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं आता। तो भाई हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें भी तो कैसे। तो ये जो चीज है, ये हमारे देश की जो हमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जो टीम है, उनको बोलना उनकी जिम्मेदारी थी, और उनका कैप्टन होने के लिहाज से तो विराट कोहली का ये फर्ज था कि वो बताए कि ये जो हो रहा है इसका कोई कारण नहीं है, इससे कोई पनिशमेंट नहीं हो रही है, इससे कोई अपमान नहीं हो रहा भारत का। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी तो उनके लिए है ना जो इंग्लैंड में रहते हैं। यूरोपियन देश हो या फिर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका में जो गोरे हैं, उनको ये सबक सिखाना जरूरी है भैया कि आपको ब्लैक लाइव्स मैटर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये आ गए भारत को, मतलब क्या मतलब आप श्रीलंका को बताओगे, श्रीलंका के क्रिकेट का सबसे बड़ा हीरो मुथैया मुरलीधरन, उसके चेहरे का रंग देखा है स्किन का, जयसूर्या के चेहरे का स्किन का रंग देखा है, उनको आप समझोगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर? क्या बेवकूफी है ये। और 4 यूरोपियन मेरे बाजू में यहां पे खड़े कर दो तो मैं काला लगने लगूंगा, हमें समझाया जाएगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर। वही हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा भगवान ही कृष्ण कहलाता है, और कृष्ण का मतलब ही डिक्शनरी मीनिंग काला होता है।
और हमने तो कभी शर्म महसूस नहीं की उस गाना गाने में कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला। हमने तो कभी शर्म महसूस नहीं की इसमें। उल्टा हमें लगा कि अगर छोटा सा कन्हैया कृष्ण अगर छोटा सा था और उसने अपनी माँ से पूछा कि राधा तो गोरी है मैं क्यों काला हूं, तो हमें लगा कितना कितना सुंदर बालक है यार, हमें तो प्यार आता था उसके ऊपर। तो भैया हमें क्यों बताया जा रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। विराट कोहली ने ये गलती की, न सिर्फ गलती की, कभी कभी हो जाता है, लेकिन विराट के साथ कई बार होता है। उसको दिवाली के टाइम पे नसीहत देना बहुत जल्दी आ जाता है, फिर आईपीएल में पटाखे फोड़े तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तब उसकी कोई नसीहत नहीं होती, उसका कोई एडवाइस नहीं होता, उसके अंदर का लिबरल बस दिवाली के टाइम पे जागता है। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर के टाइम पे वो बोले एकदम सही में जाग गया। तो भैया विराट, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा इंडिया के लिए जिम्मेदार भी रहो। माना आपने एक मतलब एक अलग टाइप से देखने की कोशिश की होगी, हो सकता है आपके घर में आप ऐसा फॉलो करते होंगे, तो भाई आप अपने घर में जो भी करते हो बस इतना समझ लो कि मेरी उम्र 42 है, तो आपसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है विराट। हाँ, आप अपने क्रिकेट पे फोकस करें, आपका वैसे भी अभी पैच अच्छा नहीं चल रहा है और मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, सालों तक खेल चुका हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई नसीहत दूंगा नहीं, क्योंकि आप जिस लेवल पे खेल रहे हो और जितने सालों तक आप अच्छे खेले हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कि मैं आपको कोई नसीहत दूं। तो कृपया आप भी इस बात का लिहाज करें, जो आदमी आपको कृष्ण का मतलब समझा रहा है उसको आप दिवाली के बारे में नसीहत ना दे प्लीज। ब्लैक लाइव्स मैटर हमें ना सिखाए। आपको सीखना, आप सीखिए। आप दिवाली कैसे फॉलो करते हैं प्लीज आप खुद कीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपसे क्रिकेट की भी कोई टिप्स नहीं ले रहा थी विराट, दिवाली की टिप्स कौन लेगा। तो कृपया अपना ज्ञान आपके पास रखें और इतना याद रखें कि आपका वो टाइम पर चांस था कि आप बोल सकते ना कि मैं जिस इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं वहां पे तो हमारा जो सबसे प्रिय भगवान है वो खुद ही काले हैं, मतलब काला कृष्ण ही कहलाते हैं, काला कन्हैया, यही तो उनको बोला गया है सालों से और किसी को बुरा नहीं लगा। बचपन में वो जो गाना है, जब वो बहुत छोटे थे तब का वो गाना है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये बाद में उन्होंने कभी बोला, ऐसा कहीं लिखा विखा नहीं है कि जब वो जवान हुए, जब उसने कंस को मारा, जब वो महाभारत में थे, तब तो कभी ऐसा मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कृष्ण ने अपने चेहरे के रंग के बारे में कुछ बोला है। तो जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है काले रंग से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं काले रंग से, तो विराट कोहली का को बिना वजह काले रंग का इतना नौटंकी कर रहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स। अरे ब्लैक लाइव्स का क्या संबंध है, हमारी लाइव्स मैटर है, जिंदगी अहमियत रखती है। चेहरे का रंग या स्किन का रंग कोई भी हो, चमड़ी के रंग से क्या फर्क पड़ता है। तो वही हम लोग इंडियंस है, थोड़ी औकात से और इज्जत से बात करें तो बेहतर है ना। अपनी औकात है भाई, अपन इंडियन है, बाकी दुनिया की हो ना हो, अपनी औकात है। हमारे हजारों सालों से हम लोग ऐसे ही है, तो भूखे नंगे ही सही, गरीब ही सही, लेकिन अपनी औकात है और उस औकात के साथ हम लोग जिएंगे। मैं बिना वजह की नौटंकी नहीं कर रहा, जो सच में है हमारे पास, जो सच में था, हमारे कल्चरल इथॉस का ये पार्ट है कि काले रंग को देख के डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद कृष्ण काले थे, ये हमारे कल्चरल इथॉस का पार्ट है। अगर विराट कोहली ये समझ नहीं सकता तो इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन वो विराट वहां पे अपनी मर्जी से नहीं गया था, अपने पैसे लेके नहीं गया था, वो इंडिया को मतलब हमें रिप्रेजेंट करने गया था। तो वहां पे ये नौटंकी करने का उसको कोई हक नहीं है। और सिर्फ विराट नहीं, बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी बोलना चाहता हूं ना, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा ना हो। आप कहीं भी जाओ, कोई अच्छा कार्य निकले, कोई अच्छा काम निकले, आप जरूर पार्टिसिपेट करो, जरूर उसमें हिस्सा लो, अपने हिसाब से जितनी अच्छी बेस्ट विशेष गुडविल देना चाहते हो दो। लेकिन ये समझो कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सब कुछ हमें पहले से हजारों सालों पहले किसी स्टोरी में लिखा गया था और हम लोग अपनी स्टोरीज भूल के अब ये किसी बेवकूफों ने तैयार की हुई कोई मूवमेंट को हम लोग महान मानना शुरू कर देंगे। भाई वो तो बोल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर, हम लोग तो बोल रहे भाई काले कृष्ण तो भगवान है।
और ये विराट वहां पे बोल नहीं रहा, वहां पे बोलेगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे कल्चर में इतनी महान चीजों को समझा हुआ है, तो उनको कैसे पता चलेगा? ये तो हमें बोलना पड़ेगा, और हमें बोलने के लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको समझ में आता है। माफ करना, विराट कोहली ऐसा बंदा था नहीं, तो मुझे विराट कोहली के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करनी, लेकिन भैया आप थोड़ा केयरफुल रहे। आपका वोक होना, आपका लिबरल होना, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकता है आपके। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तकलीफ मत दो प्लीज यार। थैंक यू।